हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में सीखेंगे। किसी नंबर को किस तरह से एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर है 75, तो इसमें जो फर्स्ट सेकंड नंबर है ये टेंस को बताता है। जैसे यहाँ पर 7 है तो 7 टेंस हो गए, और फर्स्ट नंबर 5 ये वंस है, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं 7 टेंस प्लस 5 वंस, मतलब 7 टेंस का मतलब 70 प्लस 5, तो ये नंबर हो गया हमारा 75। इस तरह से हम बाकी के नंबर को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर 29 है, तो इसमें कितने टेंस हो गए 2, और वंस कितने हो गए 9। जो फर्स्ट नंबर राइट साइड का नंबर होता है वो हम वंस की जगह पर लिखते हैं, और जो सेकंड नंबर होता है राइट साइड से उसको हम टेंस की जगह पर। इसी तरह से हम बाकी के नंबर्स को भी लिख सकते हैं और अपनी टेबल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स को लिखना है। जैसे 19 को 10 प्लस 9, 78 को हम लिखेंगे 70 प्लस 8, 49 को 40 प्लस 9। इस तरह से हम बाकी के नंबर को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म को नंबर में लिखना है और नंबर नेम में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 4 टेंस एंड 9 वंस है, तो हमारा क्या नंबर हो गया 49। तो हम अब इसको स्पेलिंग में लिखेंगे FORTY 40 NINE 9 49। इसी तरह से 3 टेंस और 8 वंस मिलके क्या नंबर हो गया 38। तो हम इसको क्या लिखेंगे THIRTY 30 EIGHT 38। इसी तरह से हम बाकी के नंबर्स को भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक ही हमारी फ़न एक्सरसाइज है जिसमें कि हम एक लूडो में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो भरते हैं। जैसे कि लॉन्गेस्ट स्नेक हैज़ इट्स माउथ एट द नंबर। सबसे बड़ा सांप का जो ओपन माउथ है वो कहाँ पर है, सबसे बड़ा सांप कहाँ पर होता है बच्चों, स्नेक एंड लैडर में हमारा होता है इसमें सबसे लंबा सांप कौन सा है, ये वाला, इसका है हमारा 53 पे नंबर। इसके बाद हमारा इससे भी लंबा सांप ये भी है 56 पे। 56 के बाद हमारा ये भी है 92 पे। तो 92 वाला जो हमारा स्नेक है वो सबसे लंबा है, तो इसका ओपनिंग माउथ है 92 पर, और ये नीचे इसकी टेल कहाँ जा रही है 25 पे। तो हम इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं कि माउथ 92 पर और टेल 25 पर। इस तरह से हम लॉन्गेस्ट स्नेक कहाँ पर जा रहा है, ये डाउन में आ रहा है, मतलब नीचे आ रहा है। इस तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं जिन्हें हमें नंबर लाइन पर दिखाना है। तो ये नंबर लाइन होती है बच्चों जिसमें हम 0 से 10 तक बराबर दूरी पर नंबर को इंडिकेट कर सकते हैं। अब हम आगे की तरफ किस तरह से नंबर जंप करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 4 नंबर्स आफ्टर 4, तो आफ्टर 4 यहाँ पर हम 4 नंबर के बाद शुरू करेंगे, और कितने नंबर्स जंप करने हैं 4, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर जंप करेंगे, तो हमारा क्या आंसर आ गया 8। इसी तरह से हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं 6 नंबर्स बिफोर 9, तो बिफोर 9 में हम सबसे पहले 9 नंबर को पकड़ते हैं और उसके बाद 6 नंबर्स बैकवर्ड काउंट करते हैं, तो हमारा क्या नंबर आ गया 3। इस तरह से हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं। और हम बिफोर नंबर जैसे बिफोर 7, तो सबसे पहले हम 7 को पकड़ेंगे और उसके बाद हम 5 स्टेप्स बैकवर्ड जाएंगे, तो हमारा नंबर आएगा 2। इस तरह से हम नंबर लाइन पर काउंटिंग करते हैं। अब हम बच्चों एडिशन के बारे में समझते हैं। एडिशन में क्या होता है, हम एक नंबर को दूसरे नंबर से ऐड करते हैं, टोटल कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर टू अनदर 6 कार्स, 6 कार में एक नंबर जोड़ सड़क पर हैं, तो यहाँ पर सड़क पर अब कितनी सारी कारें दौड़ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर 9 कार्स दौड़ रही हैं। तो इस तरह से हम 6 + 3 करते हैं, तो हमारा आंसर 9 आ गया। तो 6 कार पहले से थी और 3 कार और ऐड हो गई उसमें, तो इस हमारी कितनी कार हो गई 9। तो इसमें हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं, और ये हमें किसी चीज़ों को जोड़ने के लिए काम किया जाता है। जब हमारे पास पहले से कुछ चीज़ होती है और उसमें कुछ चीज़ और आ जाती है एक्स्ट्रा, तो उसको हम एडिशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 फ्रॉग हैं
पॉन्ड में और 3 और आ गए, तो टोटल मिलके कितने हो गए 7। तो यहाँ पर हमारा 7 आंसर हो गया। इस तरह से अब हम चीज़ों को गिन करके एडिशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 केक्स हैं और उसके बाद यहाँ पर 2 केक्स और प्लस किए, तो हमारे टोटल कितने एक्स हो गए 5। इसी तरह से जैसे यहाँ पर 2 कार्स हैं और यहाँ पर 4 कार और ऐड हो गई, तो हमारी कितनी कार्स हो गई 6। इसी तरह से हम यहाँ पर चीज़ों को जैसे 4 कैट में 1 कैट ऐड हुई तो 5 हो गई। बाकी के क्वेश्चंस को भी हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को काउंट करके। इसके बाद हम ज़ीरो इन एडिशन, अगर हम किसी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं मतलब कुछ नहीं ऐड करते हैं, तो हमारा नंबर सेम रहता है। जैसे यहाँ पर 4 एरोप्लेन है और हमने यहाँ पर ज़ीरो मीन्स कुछ नहीं ऐड किया, तो हमारे पास कितने एरोप्लेन रहे 4 ही रहे। इसको हम ज़ीरो एडिशन बोलते हैं। या हम जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन में और उसमें हमने 2 ऐड किया, तो 2 ही रहेगा हमारा आंसर। तो ज़ीरो ऐड करने पर नंबर सेम होता है। जैसे 3 + 0 तो 3 होगा, 0 + 4 तो 4 ही होगा। इसी तरह से हम बाकी के नंबर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम वर्टिकल एडिशन करते हैं चीज़ों को काउंट करके। इसको हम कॉलम में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 3 इग्लूज़ हैं और उसके बाद उसके नीचे नंबर लिखे 2, तो टोटल नंबर कितने हो गए 5। इसी तरह से 4 ब्लॉक्स हैं तो 4 + 2 उसके नीचे लिखकर तो नंबर हो गया 6। इस तरह से हम वर्टिकल एडिशन करते हैं। या यहाँ पे जैसे 3 बैलून्स में 6 ऐड किया तो नंबर क्या हो गया 6 + 3 9। इसी तरह से हम बाकी के ऑब्जेक्ट्स को भी काउंट करके ऐड करेंगे। अब हम कॉलम्स में लिख के नंबर को ऐड करते हैं। जैसे कि 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे। जैसे 6 लाइंस है तो 6 लाइन बनाई, फिर 2 नंबर है तो 2 बनाई, टोटल काउंट किया तो 8 हो गया। इसी तरह से अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर 6 है तो 1 2 3 4 5 6 लाइन हमने ड्रॉ की। उसके बाद 7 ऐड करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितनी हो गई 13। तो ये हमारा 13 आंसर हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं। 3 स्टिक्स बनाई और फिर 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितनी हो गई 10। तो यहाँ पर 10 आंसर हो गया। इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस में भी लाइन ड्रॉ करके एडिशन को कर सकते हैं। अब हम हॉरिजॉन्टल एडिशन के बारे में सीखते हैं। हॉरिजॉन्टल एडिशन में क्या होता है, हम नंबर के साइड में नंबर लिखते हैं। जैसे कि 3 + 5, तो 3 स्टिक्स यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद 5 1 2 3 4 5। अब टोटल काउंट करेंगे तो ये हो गया नंबर 8। इस तरह से हम नंबर्स को हॉरिजॉन्टली काउंट करते हैं। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 स्टिक बनाई, यहाँ पर 4 बनाई, तो टोटल क्या नंबर हो गया 5। इसी तरह से 2 3 4 5 6 7 + 2, तो कितने नंबर हो गए 9। इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल एडिशन करते हैं। इसमें हम नंबर के साइड में दूसरा नंबर लिखते हैं और वर्टिकल एडिशन में नंबर के नीचे नंबर लिखकर हम ऐड करते हैं। तो इस तरह से बच्चों अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं कुछ एडिशन को करने के लिए। जैसे कि देयर आर 6 टब इन ए बॉक्स। एक बॉक्स में 6 टब है और 2 टब आर पुट इन द बॉक्स। 2 टब और रख दिए बॉक्स में। तो हमारे पास हाउ मैनी टब्स आर इन द बॉक्स नाउ। अब हमारे टब बॉक्स में कितने टब हो गए 6 + 2, तो 8 टब्स हो गए। इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल करते हैं। देयर आर 6 बनानास, तो 6 बनानास को 6 लिखेंगे, फिर हमने इसमें 2 ऑरेंजेस और रख दिए, तो अब हम इसको प्लस करेंगे तो टोटल कितने फ्रूट्स हो गए हमारी बास्केट में 8। 6 + 2 8। इस तरह से हम लैंग्वेज के क्वेश्चंस को करते हैं। अब यहाँ पर 5 बॉयज़ हैं तो यहाँ पर 5 और 3 गर्ल्स उसमें पार्क में और आ गई, तो 3 गर्ल्स और ऐड हो गई, तो अब टोटल कितने बच्चे हो गए पार्क में 8। इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसके बाद बच्चों हम 2 डिजिट्स के एडिशन करना सीखते हैं। जैसे कि 65 है नंबर और उसमें ये एक अच्छा तरीका नहीं है कि हम 65 स्टिक्स बनाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम 2 डिजिट के नंबर को एडिशन करने के लिए प्लेस वैल्यू मेथड से करते हैं। प्लेस वैल्यू मेथड में क्या होता है बच्चों, हम जैसे 52 है तो हम 2 और 7 वंस की प्लेस पे लिखते हैं और उसके बाद हम
ऐड 5 एंड 1, तो हम इस तरह से नंबर को प्लेस करते हैं। अभी हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर 24 है, तो 2 4 1 2, तो हम पहले इसको वंस के डिजिट्स के नंबर को ऐड करेंगे, तो 4 + 2 6, और फिर हम टेंस के प्लेस के डिजिट को, जैसे ये टेंस है, इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 36। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो पहले वंस के प्लेस के नंबर को ऐड करेंगे, तो 1 + 1 2, फिर ये टेंस के प्लेस के नंबर को ऐड करेंगे, तो 6 + 3 9। इस तरह से हम 2 डिजिट्स के नंबर को ऐड करते हैं। तो बच्चों इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमने एडिशन को अलग अलग तरीके से करना सीखा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।